वेलकम टू एबी स्टडीज़। एबी स्टडीज़ में आपका स्वागत है। हमारे हिस्ट्री सीरीज़ के लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था खिलजी और तुगलक वंश के बारे में। हमने देखा था कि कैसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी से ममलुक वंश को हटाकर खिलजी वंश जिसकी जो है स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा की गई थी, वो खिलजी वंश जो है सत्ता में आता है। और खिलजी वंश में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके उनका भतीजा और साथ ही साथ जो उनका दामाद भी था अलाउद्दीन खिलजी, वो गद्दी पर बैठता है। और खिलजी वंश के बाद जो है तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है, जिसका अंतिम राजा जो है अंतिम महत्वपूर्ण राजा फिरोज शाह तुगलक था। और फिरोज शाह तुगलक के बाद में जो है सैयद वंश की स्थापना की जाती है दिल्ली सल्तनत पे। तो अगर आपने अभी तक हमारे लास्ट लेक्चर को नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लें। उसका जो है डिस्क्रिप्शन, आपको जो है लिंक वो आई बटन में मिल जाएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी जो है उसका लिंक दिया गया, वहाँ जाके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और इसके अलावा हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एंशियंट हिस्ट्री पूरी कवर की हुई है। उसके बाद अभी हमारा मिडिवल हिस्ट्री चल रहा है, तो आप वो सब लेक्चर भी देख सकते हैं। इस वीडियो में जो है हम पढ़ेंगे सैयद एंड लोधी डायनेस्टी। सैयद और लोधी डायनेस्टी जो कि दिल्ली सल्तनत के अंतिम सेकंड लास्ट और लास्ट डायनेस्टी थी, उसके बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत में जो है प्रमुखता, हम पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं। 5 वंशों ने शासन किया था। पहला था ममलुक या गुलाम वंश, दूसरा था खिलजी, तीसरा था तुगलक, चौथा था सैयद और पांचवा जो है वो लोधी है। इन 5 वंशों ने जो है दिल्ली सल्तनत पर शासन की थी। और लोधी के बाद जो है मुगल शासन की स्थापना होती है, जो कि बाबर द्वारा की जाती है। याद कैसे रखना है तो ट्रिक भी आपको बताया गया। ट्रिक है ए गुल खिल तू सैलो में। मतलब ऐसे हो गया ऐबक, ऐबक द्वारा स्थापना की गई गुलाम वंश की। खिल से हो गया खिलजी, तू से हो गया तुगलक, सैलो में सै से हो गया सैयद और ल से हो गया लोधी। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं इसकी क्रोनोलॉजी को। क्रोनोलॉजी जो है एग्जाम में पूछी जाती है, वो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। हिस्ट्री लेक्चर 18, सैयद एंड लोधी डायनेस्टी। देखिए सैयद डायनेस्टी जो है या सैयद वंश जो है उसने 1414 से 1451 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया था। इसकी स्थापना जो है वो की गई थी खिज्र खान के द्वारा, जो कि मुल्तान का गवर्नर हुआ करता था। अब खिज्र खान जो है ये कैसे दिल्ली सल्तनत पर इसने अपना शासन स्थापित किया, तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के समय अंतिम जो उसके शासन का जो अंतिम समय था, या फिर लेटर पीरियड ऑफ हिज रूलर रूलिंग पीरियड, तैमूर का इन्वेंशन हुआ था भारत में। तैमूर जो है इसने भारत पर आक्रमण करने शुरू कर दिए थे। और उस समय जो है तुगलक वंश के जो राजा थे उनकी हालत जो है खराब हो गई और वो लोग कमजोर पड़ने लग गए थे उसके सामने। और तभी जो है दिल्ली सल्तनत पर, जो दिल्ली के गद्दी पर जो शासन था, उसकी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं रह गई थी। तो खिज्र खान जो कि सैयद डायनेस्टी के फाउंडर थे, इन्होंने उसको एक अवसर के रूप में देखा, उसका एडवांटेज उठाया और देखा कि जब दिल्ली पर शासन करने वाला वंश कमजोर है, तभी आक्रमण किया और दिल्ली के थ्रोन पर, गद्दी पर सैयद डायनेस्टी की स्थापना कर दी और अपना रूल स्टार्ट किया। 1414 ईस्वी में खिज्र खान द्वारा दिल्ली सल्तनत को हथिया लिया गया और दिल्ली के थ्रोन पर अपना शासन स्थापित कर दिया गया। इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राज्यों पर भी अधिकार किया, युद्ध किए और जीते, जिसमें से कि सूरत, दिलापुर, पंजाब को इन्होंने पहले अपने कंट्रोल में लिया या अपने अंतर्गत मिलाया। लेकिन इसके अलावा सूरत, दिलापुर और पंजाब तो इनके द्वारा जीत लिया गया, लेकिन उसके साथ साथ ही बंगाल, जौनपुर, गुजरात, डेक्कन और ख्वादेश एंड मालवा जो थे, वो इन्होंने खो दिए दिल्ली सल्तनत से। मतलब जो कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा एक्सपेंशन किया गया था, उसमें से बंगाल, जौनपुर, गुजरात, डेक्कन और खानदेश और मालवा जो है, ये अब दिल्ली सल्तनत से अलग हो चुके थे। सैयद डायनेस्टी के फाउंडर खिज्र खां इसको बचा कर नहीं रख सके, रिटेन करके नहीं रख सके अपनी सत्ता में। इसके बाद जो है खिज्र खान की मृत्यु 1421 ईस्वी में हो जाती है और इसके बाद उनका बेटा मुबारक शाह जो है वो गद्दी पर बैठता है और दिल्ली सल्तनत पे अपना शासन स्थापित करता है। मुबारक शाह जो है इसने 1421 से लेकर 1434 ईस्वी तक शासन किया था। इसने अपने शासनकाल में दोआब रीजन के राजाओं और कोखरास से युद्ध किया था और
उनको पराजित किया था। साथ ही साथ ये पहला मुस्लिम रूलर था भारत में जिसने कि अपने कोर्ट में या अपने राज्य दरबार में हिंदू स्कॉलर्स या हिंदू विद्वान की नियुक्ति की थी। इसके पहले जितने भी राजा हुए उनके कोर्ट पोएट हो गए या फिर राजमंत्री हो गए वगैरह वगैरह सारे जो है सिर्फ केवल मुस्लिम ही हुआ करते थे, लेकिन मुबारक शाह पहला मुस्लिम शासक था जिसके राज दरबार में उसने हिंदू स्कॉलर्स को भी जगह दी थी। इसके अलावा मुबारक शाह द्वारा मुबारकाबाद शहर की स्थापना की जाती है जो कि जमुना नदी के तट पर स्थित है। देखिए जमुना, जमुना जो है ये पहले आज की जो यमुना नदी है उसका नाम हुआ करता था, लेकिन अभी प्रेजेंटली अगर आपको जमुना पूछा जाएगा तो जमुना जो है जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको वहाँ पर जमुना नदी के नाम से कहा जाता है, उसका नाम जमुना हो जाता है। लेकिन यहाँ जो जमुना है ये यमुना नदी को बताया जा रहा है क्योंकि प्राचीन भारत में इस यमुना को जमुना के नाम से जाना जाता था, कंफ्यूज नहीं करना है आपको। इसके बाद जो है देखिए मुबारक शाह की मृत्यु हो जाती है 1434 ईस्वी में और उसके बाद उनका बेटा, बेटा नहीं सॉरी, उनका जो भतीजा है मोहम्मद शाह वो गद्दी पर बैठता है। मोहम्मद शाह जो है 1434 से 1445 ईस्वी तक उसने शासन किया। इसने अपने शासनकाल में मालवा के राजाओं को हराया और जो कि बहलोल लोदी की मदद से इसने युद्ध जीता था। बहलोल लोदी जो है वो उस वक्त लाहौर का गवर्नर हुआ करता था। बहलोल लोदी की मदद से इसने मालवा के राजाओं को पराजित किया था और युद्ध जीता था। यही इसकी सबसे बड़ी गलती, इसी के कारण सैयद डायनेस्टी का पतन हो जाता है क्योंकि बहलोल लोदी की नज़र रहती है दिल्ली सल्तनत पे। और इसने क्योंकि उसकी मदद ली थी तो बहलोल लोदी को इसके बारे में पता चल गया था, इसकी सेना की सारी मतलब जो भी इसके जानकारियाँ थी सेना के बारे में, लड़ाई की टेक्टिक्स, वो सब बहलोल लोदी को पहले से ही पता हो गई थी। और उसने फिर इसको गद्दी से हटाकर लास्ट में शासन पर स्थापित कर लेता है, दिल्ली सल्तनत पर बहलोल लोदी और लोदी वंश की स्थापना करता है। देखिए मोहम्मद शाह जो है उसने बहलोल लोदी को खाने खाना की उपाधि भी दी थी क्योंकि बहलोल लोदी ने इसकी मदद की थी मालवा के राजाओं से लड़ाई में। और उसके बाद जो है मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है 1445 में और उसके बाद जो है अलाउद्दीन शाह जो कि गद्दी पर बैठता है दिल्ली सल्तनत पे। और ये जो है ये सैयद वंश का अंतिम शासक था। अलाउद्दीन शाह जो है ये उतना इफेक्टिव राजा नहीं था, ये था कमज़ोर। इसी कारण जो है 1457 ईस्वी में बहलोल लोदी आक्रमण करता है और दिल्ली को अपने कब्जे में ले लेता है और सैयद डायनेस्टी को वहाँ से हटा देता है, ख़त्म खलास फिनिश। और उसके बाद शुरू होती है लोधी डायनेस्टी का रूल ऑन दिल्ली सल्तनत या दिल्ली के शासन में लोधी डायनेस्टी अपने पैर जमाता है और लोधी वंश की स्थापना की जाती है बहलोल लोधी के द्वारा। कब की जाती है तो 1457 ईस्वी में अलाउद्दीन शाह को हराकर। देखिए लोधी डायनेस्टी जो है ये अंतिम राजवंश था दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला। इसके बाद जो है मुगल सल्तनत की स्थापना हो जाती है और दिल्ली सल्तनत का काम खत्म हो जाता है। तो लोधी डायनेस्टी 1451 से 1526 एडी को तक शासन किया इसने। 1526 ईस्वी में बाबर भारत आया, इब्राहिम लोधी के साथ लड़ाई की, पानीपत में पानीपत की पहली लड़ाई हुई 1526 ईस्वी में, पूरी तरह बर्बाद कर दिया लोधी लोधी डायनेस्टी को, बुरी तरह हराया इब्राहिम लोधी को और दिल्ली सल्तनत को समाप्त किया और मुगल वंश का शासन किया 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा। देखिए बहलोल लोधी जो है ये लोधी डायनेस्टी का संस्थापक था। इसने जो है इटावा, ग्वालियर, मालवा, साकेत और सामथल इन राज्यों पर विजय हासिल की थी। दिल्ली सल्तनत में इनको जोड़ दिया था, एडिशन किया था ग्वालियर, इटावा, मेवाड़, साकेत और सामथल का। अभी हमने बात कर ही ली कि लोधी डायनेस्टी जो है अंतिम राजवंश था दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला। इसके साथ साथ बहलोल लोधी द्वारा कई ऐसे उपाय किए गए थे, मतलब वो उसने काफ़ी भिन्न भिन्न मेजर्स किए थे अपने जो उसके ग्रेटिफाई करने के लिए अपने नोबल्स को, मतलब उसके राज्य में जो भी स्कॉलर्स हुआ करते थे उसके कोर्ट में जो बड़े विद्वान होते थे उनको प्रसन्न करने के लिए ये काफ़ी काम किया करता था। बहलोल लोधी जो है वो अपने राजवंश के सभी नॉवल्स को खुश करने के लिए ये जो है ये गद्दी पर नहीं बैठता था, मतलब राज सिंहासन पर ये नहीं बैठा करता था, ये दरबार पर ज़मीन पर बैठता था एक कालीन बिछाकर, जिससे कि है इसके जो भी मंत्री हो गए
विद्वान हो गए, स्कॉलर्स हो गए, वो सब इससे जुड़े रहे, उनके मन में इसके प्रति उदारता की भावना रहे और वो लोग सोचे कि राजा अपने टाइप का है, ज़्यादा मतलब राजवंश को बड़ा दिखाने वाला नहीं है, बल्कि ज़मीन से जुड़ा हुआ है। इसीलिए जो है बहलोल लोदी जो है वो राज दरबार में जो है ज़मीन पर बैठा करता था, केवल एक कालीन बिछा के। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा राजा था जो थ्रोन पर या फिर राज सिंहासन पर नहीं बैठा करता था, तो ऑप्शन आपको याद रखना है, बहलोल लोदी होगा इसका आंसर। एग्जाम में गलत करके नहीं आना है। इसके अलावा जो है ये 1489 यानी कि 1489 ईस्वी में बहलोल लोदी की मृत्यु हो जाती है, और बहलोल लोदी के बाद में सिकंदर लोदी जो है, सिकंदर शाही लोदी, वो दिल्ली की सल्तनत पर बैठता है और वहाँ से शुरू होता है उसके रूलिंग पीरियड की। तो सिकंदर शाही लोदी जो है उसने 1489 से 1517 एडी तक शासन किया था, और यह दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश का सेकंड या फिर दूसरा राजा था। सिकंदर शाही बहलोल लोदी का बेटा था, पुत्र था, और इसको जो है राजगद्दी विरासत में मिली थी, क्योंकि बहलोल लोदी का बेटा था, तो इसीलिए उसके बाद जो है यही गद्दी पर बैठ जाता है। ये जो है सिकंदर शाही एक कट्टर मुस्लिम था, मतलब एक ऑर्थोडॉक्स या फिर रूढ़िवादी मुसलमान था, और इसने अपने शासनकाल में हिंदुओं पर जो है कई सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए थे, और इसके शासनकाल में हिंदू के ऊपर कई अत्याचार किए जाते थे, क्योंकि इसको पसंद नहीं था, ये चाहता था कि एक ही धर्म हो भारत में, वो हो मुस्लिम, बस इसीलिए जो है कि कट्टर मुसलमानवादी ये तो था ही, और हिंदुओं पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे, जिसके कारण इसको इंटरनल रिवॉल्ट का भी सामना करना पड़ा था कई सारे। इसके अलावा जो है सिकंदर शाही लोदी जो है शहनाई सुनना पसंद किया जाता था, और इसी के शासनकाल में लहजाती सिकंदर शाही की स्थापना की गई थी, जो कि एक म्यूजिकल वर्क था, गाने वगैरह हुआ करते थे इसमें, म्यूजिक के से रिलेटेड ये था, जिसका नाम रखा गया था लहजादी सिकंदर शाही। एग्जाम में आपसे पूछेगा लहजादी सिकंदर शाही ड्यूरिंग द रीन ऑफ, या फिर किसके शासनकाल के समय इसकी रचना की गई थी, तो सिकंदर शाही क्योंकि नाम में ही है तो गलती होगी नहीं, आप लोग को सीधा दिमाग लगा देना है, आंसर हो जाएगा सिकंदर शाही। सिकंदर शाही के बाद जो है अगला शासक जो बैठता है दिल्ली की गद्दी पर लोधी वंश का, वो था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी अंतिम शासक था लोधी वंश का, और साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। इसने 1517 से 1526 तक शासन किया। 1526 में बाबर आ गया, बुरी तरीके से हरा दिया, मार पीट के भगा दिया, और दिल्ली सल्तनत फिनिश। देखिए सिकंदर लोधी के बाद जो है इब्राहिम लोधी गद्दी पर बैठता है। इब्राहिम लोधी जो है ये भी सिकंदर शाही की ही तरह था, इंटॉलरेंट और अडिग शासक, ये भी कट्टर मुसलमान। उसके बाद जो है क्योंकि ये भी उसी की तरह था, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम के नेचर का था, ये कट्टर मुसलमान था, इसके शासनकाल में जो है कई सारे जो इसके हिंदू नॉवेल्स हुआ करते थे, जो कि पुराने राजाओं द्वारा राजवंश में या राजदरबार में जिनको रखा गया था, उसको ये काफ़ी ह्यूमिलिएट किया जाता था, और कई नॉवेल्स कई स्कॉलर्स को इसने ब्रूटली या फिर क्रूर व्यवहार के साथ मरवा भी दिया था। इसका जो बेटा था दिलवार दिलवार लोधी, उसको भी जो है ये काफ़ी क्रूअली ट्रीट करता था, जिससे कि बेचारा वो भी बहुत परेशान रहता था। और इसके क्रूर व्यवहार को देखते हुए ही दौलत खान, जो कि उस समय पंजाब का गवर्नर हुआ करता था, उसने बाबर को आमंत्रित किया था दिल्ली सल्तनत पर हमला करने के लिए। देखिए बाबर जो है वो काबुल का रहने वाला था, बाबर कोई बहुत बड़े राजवंश का नहीं था, काबुल में भी वो कोई बहुत बड़ा राजा नहीं था कि वो दिल्ली पर आकर आक्रमण करता और जीत जाता। लेकिन क्योंकि दौलत खान का सपोर्ट था उसको, दौलत खान पंजाब का राजा था, इसको लोधी डायनेस्टी के बारे में काफ़ी पता था, दिल्ली सल्तनत के बारे में इसको जानकारी काफ़ी थी, कैसे लड़ते हैं, क्या करते हैं, हथियार कितने हैं, क्या है, सेना कितनी बड़ी, ये सारी जानकारी थी। तो इसी की मदद के कारण ही जो है बाबर वो दिल्ली सल्तनत पर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर पाता है। अगर ये नहीं होता तो बाबर नहीं जीत पाता। इसके लिए हम एक एक्स्ट्रा अलग से लेक्चर लाएंगे, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट वार्स को कवर करेंगे, उसमें डिटेल में बात करेंगे क्यों बाबर जीता था। क्योंकि बाबर जो है वो कोई बड़ा राजा नहीं था, कबीला हुआ करता था, कबीला का लीडर था, और काबुल में का रहने वाला था। दिल्ली में आया, मुगल शासन की स्थापना की, और मुगल वंश को
गद्दी पर बैठा है। तो देखिए दौलत खान जो है पंजाब का गवर्नर, उसकी बनती नहीं थी लोधी के साथ में, परेशान होकर लास्ट में बाबर को इनवाइट कर देता है और बाबर 1526 ईस्वी में आता है। पानीपत की पहली लड़ाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई एग्जामों में पूछ चुका है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, उसमें इब्राहिम लोधी को हरा देता है। वार टैक्टिक्स क्या थी इसके बारे में हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। और 1556 के बाद लोधी वंश खत्म, लोधी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत भी खत्म। पानीपत की जो है 3 लड़ाइयाँ हुई हैं। 1526 में हुई थी एक पहली लड़ाई, 1556 में हुई थी दूसरी, और एक 1760 में हुई थी तीसरी लड़ाई। पहली हुई थी बाबर और इब्राहिम लोधी, दूसरी अकबर और हेमू विक्रमादित्य, तीसरी हुई थी मराठा और अहमद शाह अब्दाली के द्वारा, जिस पर एक फिल्म भी बनी थी पानीपत। तो अभी तक जो हमने पढ़ा, आइए उसका ले लेते हैं क्विक रिवीजन, जिससे कि आपको सारी चीज़ें इसी वीडियो में याद हो जाए। पहले हमने देखा आई सैयद डायनेस्टी 1414 से 1451 एडी तक। पहला राजा या स्थापक खिजर खान। खिजर खान जो था मुल्तान का गवर्नर पहले हुआ करता था। खिजर खान के का शासन जो था वो 1414 ईस्वी से लेकर 1421 ईस्वी तक चला। 1421 ईस्वी में खिजर खान के बाद मुबारक शाह गद्दी पर बैठा। मुबारक शाह जो है वो ऐसा पहला मुस्लिम शासक था जिसने कि हिंदू स्कॉलर्स को अपने राज दरबार में जगह दी थी या नियुक्त किया था। इसके अलावा इसने मुबारकाबाद सिटी की स्थापना की थी, जमुना नदी के किनारे। जमुना नदी का को वर्तमान में यमुना के नाम से जाना जाता है। और मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह जो है गद्दी पर बैठता है। 1434 से 1445 ईस्वी तक उसका शासनकाल रहा। उसने मालवा के राजाओं को हराया था बहलोल लोदी की मदद से। गलती कर दी सबसे बड़ी, बहलोल लोदी से मदद ले ली। अब उसके बाद क्या है, बहलोल लोदी आ गया और मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन शाह जो कि गद्दी पर बैठा था, कमजोर राजा था, उसको हराया और लोधी वंश की स्थापना कर दी 1457 एडी में दिल्ली सल्तनत पर। लोधी वंश की स्थापना, फाउंडर हमने बात कर लिया बहलोल लोधी। शासनकाल 1451 से 1489 एडी। काफ़ी नोबेल राजा था, राज दरबारियों को खुश करता था, इस ग्रेटिफाई करता था नॉबल्स को। कई काम किए, कई उपाय किए जिससे कि इसके स्कॉलर्स हमेशा इससे प्रसन्न रहे। इटावा, ग्वालियर, मेवाड़, साकेत को अपने अंडर में मिलाया, उस पर भी अपना शासन स्थापित किया। दरबार में जो है राजगद्दी पर कभी नहीं बैठा, जमीन पर बैठता था, कालीन बिछा के, जमीन से जुड़ा हुआ इंसान। बहलोल लोधी के बाद आया सिकंदर शाही। बहलोल लोधी का बेटा, कट्टर मुस्लिम, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम नेचर का। कई रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हिंदुओं पर, शहनाई सुनना पसंद था, लहजाती सिकंदर शाही की रचना की गई थी इसके शासनकाल में। सिकंदर शाही के बाद लोधी वंश और साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजा इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। ये भी कोई बहुत ज़्यादा शरीफ राजा नहीं था, इंटॉलरेंट नेचर का था और लोगों को ह्यूमिलिएट किया जाता करता था, परेशान करता था, क्रूर व्यवहार रखता था और कई लोग को मरवा भी दिया था इसने। स्कॉलर्स जो कि थे, हिंदू स्कॉलर्स और मुस्लिम स्कॉलर्स भी थे इसके शासनकाल में, इसको हरवा दिया। अपने खुद के बेटे दिलवार लोधी के साथ काफ़ी क्रूर व्यवहार रहता था। अंत में क्रूरता से हो गया परेशान कौन, दौलत खान। दौलत खान हो गया इसकी क्रूरता से परेशान, पसंद करता नहीं था इसको। पंजाब का गवर्नर था, ताकत तो थी ही लेकिन लड़ने की हिम्मत नहीं थी इससे अकेले। तो बुलाया किसको, बाबर को बुलाया काबुल से। बाबर आया, लड़ाई हुई 1526 ईस्वी में पानीपत की, लोधी को हरा दिया और दिल्ली सल्तनत पर हो गया शासन स्थापित। मुगल वंश का दिल्ली सल्तनत खत्म। देखिए बाबर को जो दौलत खान ने बुलाया था, तो शुरू में दौलत खान की जो मंशा थी वो थी कि बाबर आता, युद्ध करता, सोना चांदी लेके चल जाता, इब्राहिम लोधी को हरा देता और दौलत खान जो है ये दिल्ली सल्तनत पर शासन करना चाहता था। लेकिन जब बाबर आता है, देखता है यहाँ के जो धन के अपार, फिर दिल्ली सल्तनत का इतना नाम, इतना बड़ा इलाका उसको मिलता है, तो सोचता है कि अब वापस क्यों जाऊँगा, यहीं पे शासन करूँगा। और काबुल में क्योंकि बाबर को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती थी, इज्जत बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो दिल्ली सल्तनत में उसने अपना शासन स्थापित कर दिया और भारत में एक्सपेंशन किया था मुगल साम्राज्य का। तो ये थी बातें दिल्ली सल्तनत के बारे में। आज हमने दिल्ली सल्तनत को पूरी तरीके से जो है कवर कर लिया है और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे। अब हम करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमारे आज के लेक्चर पर आधारित, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। सैयद वंश का की स्थापना किसने की थी, यह स्थापक कौन था? ऑप्शन ए खिजर खान, ऑप्शन बी मुबारक शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबव। ऑप्शन ए हो जाएगा खिजर खान इसका आंसर। खिजर खान ने जो है सैयद वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, खिजर खान डाइड इन, खिजर खान कब मरा? तो ऑप्शन ए 1421 एडी, ऑप्शन बी 1423 एडी, ऑप्शन सी 1420 एडी या फिर ऑप्शन डी 1425 एडी।
इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा 1421 AD। 1421 AD में जो है खिज़र खां की मृत्यु हो जाती है और उसका शासनकाल खत्म, टाटा बाय बाय हो जाता है वो। अगला प्रश्न है हु सक्सीडेड मुबारक शाह। मुबारक शाह के बाद जो है कौन गद्दी पर बैठता है? ऑप्शन ए है मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी है खिजर खान, ऑप्शन सी है आरम शाह या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबव। इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो है मुबारक शाह के बाद दिल्ली सल्तनत का राजा बनता है। अगला प्रश्न है हु वाज दी लास्ट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी का अंतिम शासक कौन था? तो लास्ट रूलर जो है, तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है वो है अलाउद्दीन शाह। अलाउद्दीन शाह जो है वो सैयद डायनेस्टी का अंतिम शासक था दिल्ली सल्तनत पे। मुबारक शाह जो है ये खिजर खान के बाद गद्दी पर बैठता है और मोहम्मद शाह जो है वो मुबारक शाह के बाद गद्दी पर बैठता है। और खिजर खान ये था फाउंडर या फिर संस्थापक सैयद डायनेस्टी का दिल्ली सल्तनत में। अगला प्रश्न है लोधी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय। लोधी डायनेस्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन ए बहलोल लोधी, ऑप्शन बी है सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी है इब्राहिम लोधी या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा बहलोल लोधी। बहलोल लोधी जो है लोधी डायनेस्टी का संस्थापक था। कैसे राजा बना था? तो मोहम्मद शाह ने बुलाया था मालवा के राजाओं के साथ युद्ध करने के लिए, वहीं से इसको लालच आ गया दिल्ली सल्तनत पे बैठने की, सल्टा दिया अलाउद्दीन शाह को, उसको गद्दी से हटाया और उसके बाद लोधी डायनेस्टी की स्थापना कर दी दिल्ली सल्तनत पे। अगला प्रश्न है हु वाज द सन ऑफ बहलोल लोधी। बहलोल लोधी का बेटा कौन था? ऑप्शन ए सिकंदर लोधी, ऑप्शन बी है इब्राहिम लोधी, ऑप्शन सी आरम सही, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबव। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी बहलोल लोधी का बेटा, कट्टर मुस्लिम, हिंदुओं को पे बहुत अत्याचार किए, अच्छा राजा नहीं था कुछ खास। और इसके बाद जो है इब्राहिम लोधी आया था, अंतिम शासक लोधी डायनेस्टी का, साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत का। अगला प्रश्न है हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए इब्राहिम लोधी, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी बहलोल लोधी, ऑप्शन डी मोहम्मद शाह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी अंतिम शासक था, 1526 में बाबर द्वारा हटा दिया गया और लोधी डायनेस्टी खत्म, दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया वहां से और शुरू हो गया मुगल वंश का शासन भारत पर। अगर आपको इन सभी क्वेश्चन में से किसी का भी आंसर पहले से पता है तो आप उसके जो है आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इससे क्या होगा, आपको आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको प्रश्न जो है आसानी से याद भी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है लहजाती सिकंदर शाही वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ। लहजाती सिकंदर शाही किसके शासनकाल के दौरान इसकी रचना की गई थी? ऑप्शन ए सिकंदर लोधी, ऑप्शन बी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन सी खिज्र खान या ऑप्शन डी दौलत खान। तो नाम से पता चलता है सिकंदर शाही ऑप्शन में, तो सिकंदर लोधी सही उत्तर। अगला प्रश्न जो है हु इन्वाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? ऑप्शन ए दौलत खान, ऑप्शन बी है खिजर खान, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह या ऑप्शन डी मुबारक शाह। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दौलत खान। दौलत खान जो है पंजाब का गवर्नर, शक्तिशाली था लेकिन लोधी वंश से डायरेक्ट सीधी लड़ाई करने की हिम्मत नहीं थी। बाबर को आमंत्रित करता है काबुल से, आओ लड़ाई करो, जीतो सोना चांदी लेके जाओ, लेकिन बाबर आता है, लड़ाई किया, लड़ाई जीत गया, लालच आ गया शासन का और दौलत खान को ही हटाकर दिल्ली सल्तनत पर को ख़त्म करता है और मुगल सल्तनत की स्थापना करता है भारत में और राजा बन जाता है दिल्ली का 1526 ईस्वी में, पानीपत की पहली लड़ाई के बाद। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो ऑप्शन ए है 1526, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। इसके अलावा 1527, 1556 और 1528 जो है, इसमें 1527 में भी बाबर के द्वारा लड़ाई की गई थी। अब बाबर ने लड़ी थी 4 लड़ाई, आपको कैसे याद करना है तो इसकी ट्रिक है बाबर उठा, पानी पिया, खाना खाया, चांद को देखा और घाघरा पहन के सो गया। इस तरीके से आपको याद रखना है। पानी से क्या हुआ, पानीपत की लड़ाई 1526 ईस्वी में। उसके बाद जो है खाना खाया मतलब खानवा की लड़ाई 1527 ईस्वी में बाबर द्वारा लड़ी गई थी। चांद को देखा, चंदेरी की लड़ाई 1528 ईस्वी में और 1529 ईस्वी में घाघर की लड़ाई बाबर के द्वारा लड़ी गई थी। इसके अलावा 1556 जो दिया गया है ऑप्शन सी में, 1556 ईस्वी, इसमें जो है अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच में लड़ाई हुई थी, पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की अभी तक 3 लड़ाइयाँ हुई हैं, पहली बाबर, दूसरी अकबर, तीसरी मराठास और अहमद शाह अफदाली के बीच में, जिस पर मूवी भी बनी है। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि हमारे
अभी तक के रेगुलर अगर आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और साथ ही साथ हिस्ट्री के बारे में आप जो है काफ़ी अच्छी नॉलेज बिल्डअप हो रही होगी आपकी। तो अभी तक जो है हमने दिल्ली सल्तनत पूरी तरीके से कवर कर लिया। आइए क्विक रिवीजन करते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। सबसे पहले शुरू की थी हमने एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया से, जिसमें 2500 बीसी के लगभग में देखा था उदय सिंधु घाटी सभ्यता का, जो कि चली थी 1750 बीसी तक। उसके बाद देखा था 1500 से 1000 बीसी तक ऋग्वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक के बाद 1000 बीसी से 600 बीसी तक चला था लेटर वैदिक पीरियड, जिसमें आर्यंस का उदय होता है, समाज में वर्ण व्यवस्था स्थापित हो जाती है, वंशानुगत प्रवृत्ति का प्रचलन हो जाता है। मतलब समाज जो है एकदम तगड़ी जो हमारी सभ्यता हुआ करती थी, अति अत्याधुनिक सभ्यता, सिविलाइज्ड सभ्यता से खत्म सभ्यता की ओर बढ़ने लगती है। मतलब कि समाज में कुनीति बढ़ने लगती है। उसके बाद जो है 600 बीसी के बाद में कालांतर का युग आता है, एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है उसको। 200 साल का इतिहास मिला नहीं, इसलिए पढ़ नहीं पाते हैं। फिर आता है 326 ईस्वी में, हमने देखा था राइज ऑफ बुद्धा एंड महावीर स्वामी, जैनिज्म और बुद्धिज्म कैसे बने गए, क्या कारण था, कैसे गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा। अगर आपने ये सारी वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में जो है हम प्लेलिस्ट का लिंक डलवा देते हैं, वहाँ से जाके देख लीजिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। महावीर स्वामी और बुद्धा के बाद उसी समय देखा था अलेक्जेंडर का इन्वेजन भारत पर। अलेक्जेंडर आया झेलम नदी के किनारे, पोरस और अलेक्जेंडर की भयंकर युद्ध हुई। पोरस की हार हो जाती है, लेकिन उनकी वीरता से अलेक्जेंडर प्रसन्न होते हैं और उनका जीता हुआ राज्य वापस दे देते हैं, और उसके बाद वापस लौट जाते हैं। अलेक्जेंडर के वापस जाने के बाद उसने कुछ गवर्नर छोड़े थे, जिसमें सेल्यूकस निकेटर प्रमुख था। जब मौर्य वंश का शासन होता है, उदय होता है, तो उसमें देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया जाता है, और मैरिज अलायंस के तहत सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री का विवाह करवा देते हैं उससे, चंद्रगुप्त मौर्य से। और उसके बाद मौर्य वंश में आगे हमने देखा था बिंबिसार मौर्य वंश के बेटे राजा बनते हैं। मौर्य वंश के बेटे के बाद अशोक, खतरनाक राजा, कई कत्लेआम, कई युद्ध जीते, कलिंग पर विजय करने गए थे, विजय भी हासिल कर लिया, लेकिन युद्ध के परिणाम से डर गए। जो कत्लेआम हुए थे, जो लोगों की क्षति हुई थी, उसको देखकर सहम गए और शस्त्र त्याग कर देता है और बौद्ध धर्म को अपना देते हैं। उसके बाद मौर्यन काल के बाद गुप्ता डायनेस्टी हमने देखा था, और पोस्ट मौर्यन पीरियड देखा, कई राजाओं को देखा, और वो सब कवर करते हुए हम जीरो को पार करके आ गए थे बीसी से एडी में। एडी में शुरू हुआ 700 बीसी में पहली बार मुस्लिम इन्वेजन, मोहम्मद बिन कासिम आया, लूटपाट किया, चल गया। मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनी आया, 17 बार सोमनाथ टेम्पल को जीता। और महमूद गजनी के बाद मोहम्मद गौरी आया, जो पहला शासक था जो लूटपाट किया, सामान तो लेके गया, साथ में यहाँ रुक गया शासन करने के लिए। 1206 ईस्वी में अपने एक स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक को बैठा देता है दिल्ली की गद्दी पर, और साथ ही साथ शुरू हो जाती है गुलाम वंश की स्थापना दिल्ली की सल्तनत पर, और दिल्ली सल्तनत का एम्पायर जो है इस्टेब्लिश्ड हो जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के मरने के बाद बेटों को भगा देता है मार पीट के, बोलता है हम लड़ाई किए, हम जीते, राजा हम बनेंगे, दिल्ली सल्तनत मेरा, तुम लोग जाओ अपना अफगान में रूल करो, तुर्की एम्पायर तुम लोग का रहेगा, वहाँ पे शासन करो, और दिल्ली सल्तनत को आगे बढ़ाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जब ममलूक वंश में आगे इल्तुतमिश आता है, इल्तुतमिश के बाद बलबन आता है, बलबन के बाद जो है गुलाम वंश की जो है कहानी खत्म हो जाती है, खिलजी वंश सत्ता में आता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा फाउंड किया जाता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को है सक्सीड किया जाता है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी वो भी काफ़ी कट्टर खतरनाक राजा रहता है, एक ही फॉर्मूला रहता है उसका, एक ही उद्देश्य रहता है, एक्सपेंशन करो, लड़ाई करो। और पहला राजा होता है नॉर्थ इंडिया का जो कि दक्षिण में आक्रमण करता है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद तुगलक शासन वंश शासन में आता है, जिसमें फिरोज शाह तुगलक जो है उसने कुतुब मीनार का रिनोवेशन करवाया था। और फिरोज शाह तुगलक के बाद सैयद डायनेस्टी सत्ता में आती है। सैयद डायनेस्टी खिजर खान के द्वारा फाउंडेड की जाती है, और सैयद डायनेस्टी के बाद जो है अंतिम शासन वंश दिल्ली सल्तनत का आता है, लोदी, जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, जो कि 1526 ईस्वी में शासन करता है, तक शासन करता है। अंत में बाबर के द्वारा आक्रमण किया जाता है, जो कि दौलत खान के आमंत्रण से आया था भारत में, और दिल्ली सल्तनत को सल्टा दिया जाता है भारत के शासन में। और उसके बाद मुगल शासन की स्थापना की जाती है। तो अभी तक हमने 2500 बीसी से लेकर के 1526 एडी तक का इतिहास कवर कर लिया, लगभग 3 साढ़े 3 हज़ार साल का इतिहास कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर से जो है हम देखेंगे मुगल शासन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, वहाँ पे आपको पीडीएफ सभी लेक्चर्स की मिल जाएगी, और लेक्चर्स के अपडेट भी मिलते रहेंगे।
अब लिंक क्या है, तो लिंक ये दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, यहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से अगर नहीं कर सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पे भी स्टडी लिखिएगा, हमारा पेज मिल जाएगा, उसको भी फॉलो कर सकते हैं अपडेट और पीडीएफ वगैरह के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम AB स्टडी। थैंक यू।